बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाश्ता फाइनली हो चुका है। नाश्ते के काम सब हो चुके हैं। गुलाम मोहम्मद वॉशरूम में सजवील मुँह पे मेरी बच्ची मर ना जाए और मैं ऊपर भागूंगी। कैसी हैं जनाब मेरे तमाम देखने सुनने वाले। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ये मेरा साया देखे आप। मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक नहीं है भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। अपने ब्लॉग के स्टार्ट में एक बात मैं कहूँगी कि मम्मा की जहान की जो मम्मा है यानी कि मैं मम्मा के कितनी बुरी बातें पराए घरों में झांकना। मम्मा के जहान की जो मम्मा है यानी कि मैं, मुझे आज तक ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी किसी को अपने बारे में कुछ बुरा कहते हुए सुना हो। और कोई शादी ब्याह मौत मैयत किसी तकरीब में पकड़ के मैं अगले बंदी को खड़ी हो गई हूँ कि भाई बताओ तुमने मेरे लिए ऐसे कैसे बोला। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे रिश्ते निभाने अच्छे से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम रिश्ते बहुत अच्छे निभाए, शुक्र है अल्लाह का। मैं जानती हूँ ये बात। आज आप मम्मा की जहान की मम्मा को देखें बगैर पर्दे के साए में। ये देखें, ये जो बूढ़ी सी औरत खड़ी हुई नज़र आ रही है, बहुत ही बूढ़ी है। ये मम्मा के जहान की मम्मा है, ये मैं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए। व्लॉग बनाना कोई आसान बात नहीं है। लोग ट्रोल करते हैं, कुछ तो कमेंट में बहुत अच्छा कहते हैं। और ये सांस फूल गई गुलाम मोहम्मद की स्मेल से। मेरे कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। जब मैं पढ़ती हूँ तो दिल से दुआएं निकलती हैं, लेकिन पीछे से कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं। तो जज़ाकल्लाह इतना कहने के लिए भी। लेकिन मुझे नहीं याद कि मम्मा के जहान की इस मम्मा ने कभी किसी को किसी तकरीब में, किसी शादी ब्याह मौत मैयत किसी में पकड़कर आज तक किसी से ये पूछा हो कि चले भाई बताएं भैया आपने हमें कैसी ये बात कही। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं बोल सकती और मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। बाउल में से दें उनको 100 रुपीज़ दें। बाउल में से 100 दे दें उनको। उफ़ अल्लाह, ये मोए को टोए कर देगा। जा बेटा दे दो इनको 100 रुपीज़ बाउल में रखे हुए इनके। तो मेरी तरफ से सबको खुली छूट, बिल्कुल आज़ादी है। जिसको जो कहना है कहें। व्लॉग बनाना कोई आसान बात नहीं। लोग ट्रोल करते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, व्लॉग देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं मेरे व्लॉग के बारे में। तो आप लोगों को मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। वैसे तो खैर ये गिबत जो है पीछे से इंसान के गुनाह बढ़ाती है, लेकिन मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। जिस तरह आपका दिल चाहे, जैसे आपका दिल चाहे, आप मेरे लिए बुरा भला बोल सकते हैं। मैं आपको कभी कहीं किसी तकरीब में पकड़ के कोई सवाल नहीं करूँगी कि भैया बताएं तुमने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आपको जो दिल चाहे बोले। मेरी बेटी कितनी प्यारी लगती है। लो खिचड़ा सी। आप हो गए खिचड़ासी, आपके रिश्तेदार होंगे, मैं क्यों खिचड़ा? मेरे रिश्तेदारों को बोलती है खबरदार। मेरे रिश्तेदार कौन है? मेरी बहनें हैं। तेरे ददियाल तेरा रिश्तेदार है। मेरी बहनों के लिए बोलती है। मार दूंगी जान से अगर तूने मेरी बहनों को, मेरी प्यारी सी लाडली भांजियों को, मेरी प्यारी भांजियों को अगर तूने खिचड़ासी बोला, मेरे रिश्तेदारों को अगर तूने खिचड़ासी बोला, मेरी रिश्तेदारी बस मेरी इन भांजियों से, बहनों से,
तो भाई मेरा कहने का मकसद ये कि आपको बिल्कुल खुली छूट है, इजाज़त है, लेकिन मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मेरे ब्लॉग में कमेंट करके आप ये सब मुझे बोलें। ज़्यादा बेहतर उस वक्त लगेगा, ज़्यादा अच्छा उस वक्त लगेगा। किसी के सामने मत बोला करें, मेरे ही कमेंट में बोल दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी चत्तर है मेरी बेटी, फ़ौरन से बेडशीट ठीक कर रही है कि मेरी मम्मा बैठेगी। मेरी मम्मा बैठेगी। ये मेरा व्लॉग आज का मैंने स्टार्ट किया है, ख़तरनाक। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह का सारा काम हंसते हंसते हो गया, तो फिर मैंने दोपहर के रूटीन के हिसाब से जो मुझे काम करने वो शुरू कर दिया। आज मुझे बनाना था पापड़ का सालन। पापड़ जब मैंने मंगाए तो वो ताज़ा बने हुए थे, तो कुछ गीले थे पापड़। हम कायम खाने में पापड़ की सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाई जाती है भाई। अल्लाह, धूप लगने ही नहीं दी। बच्ची ने कहाँ ला के रखे हैं पापड़। तो भैया ये हैं पापड़, ये भी सूख जाएं कुछ, इसलिए इनको धूप में रखा हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद है पापड़ की सब्ज़ी, और सशबील के बाबा बहुत शौक़ से खाते हैं पापड़ की सब्ज़ी। ज़्यादातर वही चीज़ बनती है जो सशबील के बाबा शौक़ से खाते हैं। वो लोग जिन्हें ये लगता है कि मैं मेरे मियाँ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो ये मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे मियाँ की क्या अहमियत है। लफ्ज़ों से ज़िंदगियों का अंदाज़ा लगाना छोड़ दें लोग। मेरे घर में वो चीज़ मैं ज़्यादा शौक़ से बनाती हूँ जो सशबील के बाबा शौक़ से खाना चाह रहे होते हैं। मैं घर से बाहर अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर नहीं जाती। जब तक वो मुझे इजाज़त नहीं देते, शॉपिंग पर अगर मुझे जाना है तो मुझे अच्छा लगता है कि सशबील के बाबा मेरे साथ जाएं, बल्कि वो जाते भी हैं, मेरे साथ ही होते हैं। तो मेरे ब्लॉग से मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना छोड़ दें कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड की क्या अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के बाप की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इतना ही काफ़ी है, या और भी कुछ बोलूं? समझ गए आप। जो औरत अपनी मर्ज़ी से, अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के बगैर शॉपिंग पर नहीं जाती, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाती, किसी से मेल जोल अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के बगैर नहीं रखती, तो उसकी ज़िंदगी में उसके हस्बैंड की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा लोगों को हो जाना चाहिए। लफ्ज़ों से ज़िंदगियों का अंदाज़ा लगाना छोड़ दें। मेरे नज़दीक मेरे हस्बैंड मेरी पूरी कायनात है, मेरी पूरी दुनिया है, क्योंकि वो मेरे बच्चों के बाबा हैं। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ है। और जहाँ तक बात करने की और बोलने की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वालदा से अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी वालदा के लिए आसानियाँ करें आगे। सब्र करना ही सीखा है हर रिश्ते के लिए, वरना रिश्तों की असलियत का किसे पता नहीं होता। कौन नहीं जानता कि हमारे कौन से रिश्ते हमारे साथ मुखलिस हैं, कौन हमारे मुंह पर कैसे हैं और पीठ पीछे कैसे हैं। सब पता होता है रिश्तों के बारे में, सारी बातें हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी अम्मी ने रिश्ते अच्छे से निभाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी रिश्ते अच्छे से निभाने आते हैं। हम लोगों को, हमारे पीठ पीछे बुराई करने वाले लोगों को हम इतनी खुलूस और इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि उन लोगों को अपने लफ्ज़ों पर अफ़सोस होने लगे। अब अफ़सोस होता है या नहीं, ये उनकी अपनी ज़िंदगी, अपने पर्सनल मामले हैं। कुछ लोग ढीठ होते हैं, उन्हें अफ़सोस होता भी नहीं है। ये देखें पापड़ मेरे सूख गए। सूखने के बाद इनको ऑयल में मैंने फ्राई किया पापड़ को। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ऑयल में, मज़ेदार से। और अब सारा मसाला सब्ज़ी का तैयार करने के बाद इनको सब्ज़ी में बना लूँगी। बहुत मज़े के बनेंगे। पापड़ का सालन बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद है पापड़ का सालन, अच्छा जायकेदार। मेरी फैमिली में सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन जैसे मेरी अम्मी बनाती थी वैसी कोई भी चीज़ लाख कोशिश के बावजूद हमसे तो भैया बनती नहीं है। मेरी अम्मी हर सब्ज़ी इतना, मतलब इतनी टेस्टी बनाती थी कि उस जायके को याद करती हूँ मैं, जो जायका मेरी अम्मी के हाथ की सब्ज़ी में होता था। पापड़ की सब्ज़ी, पापड़ के अलावा पाए मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती थी। पायों के अलावा खंडली जिसे कहते हैं कि हम कायम खानियों में बेसन की बनाते हैं, वो फल्ला मेरी अम्मी
इतनी जायकेदार, इतनी मज़ेदार बनाती थी कि बात ही मत पूछो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत जायकेदार और बहुत टेस्टी बनाती थी, बहुत मज़ेदार बनाती थी। तो मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मेरे खाने का टेस्ट मेरी अम्मी के खाने जैसा नहीं होता। व्लॉग लंबा हो जाएगा, वैसे ही मैंने अपना व्लॉग आज का बहुत लंबा कर लिया, तो अपने व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। पापड़ का सालन मैं बना रही हूँ, सामान मैंने तैयार कर लिया है। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है। दुआओं में याद ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। जिधर बुराई करते हैं वहाँ थोड़ी सी दुआएं दे दिया करें। दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।